वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे आप कैसे पहचानेंगे, इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस एक बहुत ही मेन कंपोनेंट्स होता है और जो कि अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें छोटे बड़े कई प्रकार के आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को आप किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सर्किटों को दिखाता हूं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने यह एक CRT टीवी का PCB बोर्ड है और इस पर आप देखेंगे तो आपको किसी भी कंपोनेंट से अधिक सबसे अधिक मात्रा में जो है वह रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको कुछ छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको बड़े भी साइज के दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप देखेंगे बिना रेजिस्टेंस के आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन आइटम होता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी सर्किट लेंगे सभी में आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार से आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जिसमें कि आपको कलर अलग अलग कलर या कलर बैंड या इनके ऊपर आपको धारी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हमारे कार्बन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग रंग की धारियां देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स, ये हमारे कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जो कि लो वैल्यू पर होते हैं। क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट। इनसे ऊपर में जब हम जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस अलग प्रकार से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस 22 ओम, 22 ओम 5 वाट का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह रेजिस्टेंस हमारा 4.7 ओम 5 वाट का है। यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यह 10 ओम 5 वाट का है। यहाँ पर मैं आपको इस रेजिस्टेंस को दिखाता हूँ तो यह रेजिस्टेंस 4.7 ओम 10 वाट का है। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग वैल्यू के अलग अलग सर्किट के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस, इसे हम प्रीसेट कहते हैं और यह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जैसे इसके ऊपर आप 202 लिखा देख रहे हैं तो इससे इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको घुमाने के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, इसलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ये जो कलर वाले कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं इसकी वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने आपको जो रेजिस्टेंस दिखाए बड़े वाले, तो उसमें उसकी वैल्यू और वाट तो लिखा होता है जिसको कि आप पढ़ करके पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार के रेजिस्टेंस हो जिसमें कि आपको अलग अलग मल्टी कलर दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस की आप वैल्यू को किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये लिखा नहीं होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको इस पेपर में लिख करके बता रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह तो नहीं है, मैं सादा सिंपल तरीके से और सादी भाषा में आपको यहाँ पर लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो रेजिस्टेंस में जो है इसके कलर के हिसाब से वैल्यू होती है। वह इसका जो पहला कलर होता है वह होता है हमारा काला, यानी कि ब्लैक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 0। दूसरा जो हमारा कलर होता है वह होता है कत्था, यानी कि ब्राउन, और इसकी वैल्यू जो होती है वह होती है 1। तीसरा कलर हमारा जो है वह आता है लाल, यानी कि रेड, इसकी वैल्यू होती है 2। इसके बाद आता है हमारा संतरा कलर, यानी कि ऑरेंज, इसकी वैल्यू हमारी होती है 3। इसके बाद हमारा कलर है येलो, इसकी वैल्यू है हमारी 4। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा कलर हरा,
यानी कि ग्रीन, इसकी वैल्यू होती है 5। इसके बाद हमारा कलर है दोस्तों नीला, यानी कि ब्लू, इसकी वैल्यू होती है 6। इसके बाद है कलर हमारा भटीला यानी कि वायलेट, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 7। इसके बाद है हमारा कलर मटमैला, मटमैला यानी दोस्तों ग्रे, इसकी वैल्यू होती है 8। और फाइनली हमारा जो कलर होता है सफ़ेद, इसकी वैल्यू हमारी होती है 9। वाइट, इसके बाद गोल्डन सिल्वर होते हैं तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू नहीं होती है। गोल्डन सिल्वर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो है वो सभी कलर की वैल्यू देखी कि रेजिस्टेंस के किस कलर की क्या वैल्यू होती है। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम आपको बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए पहले दो कलर, जो दो पहली हमारी धारी होती हैं उसकी वैल्यू हमें सेम टू सेम लिखनी होती है, एवं हमारा जो तीसरा कलर है उसमें जिस कलर की धारी होगी उतने शून्य लगते हैं। अगर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से लेकर के 999 के बीच में आती है तो ये हमारा ओम में होता है, यह ओम का सिंबल होता है। अगर 1000 से लेकर के 9999 तक आती है तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू के में होती है। अगर 10,000 से ऊपर आती है तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा में होती है। तो इस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ये हमारी ओम में हो गई, ये हमारी के में हो गई यानी कि किलो ओम, और ये हमारी हो गई फ्रेंड्स मेगा ओम। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू होती है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली होती है दोस्तों, अगर तीसरी धारी गोल्डन रंग की हो तो वैल्यू में पॉइंट यानी दशमलव लग जाता है। पॉइंट यानी दशमलव लग जाता है। और अगर तीसरी धारी काले रंग की हो, काले रंग की हो या काला रंग यानी कि ब्लैक कलर की हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यह फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस, इसके साथ ही दोस्तों जब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 से ऊपर आती है तो हमें यह फार्मूला लगाना होता है। जो भी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जैसे हमारी पहली धारी हुई
इस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, तो उसे हमें 1000 से भाग देना होता है। तो इस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वह 120 के या जो भी इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी। तो आपकी जो भी अगर आपकी वैल्यू 1000 में आती है तो उसे हमें 1000 से भाग देना होगा, तो हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वह हमें मिल जाएगी। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस होते हैं तो इसमें जो आप बैंड या धारी हम कह सकते हैं, कलर बैंड या धारी जो होती हैं, यह आपको मेनली जो है वह 4 और 6 देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि इनमें आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इनमें आपको 4-4 कलर बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं इन सभी रेजिस्टेंस में, और कुछ में आपको 6 देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे मेन जो सर्किट में यूज होता है वो 4 कलर बैंड होता है। तो आज हम आपको इनकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे, तो आप इसके बाद आप जो 6 वाले हैं वो भी आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों अब आपको इसकी हम वैल्यू निकालना दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 4 बैंड या 4 रंग की धारी वाला रेजिस्टेंस है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कत्था, हरा, कत्था और गोल्डन। तो फ्रेंड्स अब इसमें सबसे अधिक जो नए लोग हैं उनको समस्या ये आती है कि हम इसमें कलर को किस ओर से गिनेंगे या एक नंबर हम कैसे मानेंगे। तो दोस्तों जहाँ भी आपको लास्ट में सिल्वर या गोल्डन कलर का बैंड हमें देखने के लिए मिलता है, पट्टी देखने के लिए मिलती है। आप जैसे इस रेजिस्टेंस में भी देखेंगे सूर यहाँ कलर है एवं यहाँ पर सिल्वर गोल्डन कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस में इस तरफ आपको कलर दिख रहा है एवं लास्ट में गोल्डन या सिल्वर कलर देखने मिलेगा। हर रेजिस्टेंस में आपको इसी प्रकार से देखने मिलेगा। तो जिस तरफ आपको सिल्वर या गोल्डन कलर होगा वह आपका आखिरी होगा, यानी कि कलर को आपने जिस तरफ से कलर स्टार्ट हो रहे हैं उस तरफ से आपको गिनना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमारे पास यह जो रेजिस्टेंस है तो इसमें आपको कलर देखने के लिए मिल रहे हैं कत्था, हरा, कत्था। तो इसको इस प्रकार से हम अपने सर्किट में लिखेंगे। पहली 2 धारी का मान हमें ज्यों के त्यों लिखना है एवं तीसरी धारी या तीसरा बैंड हमारा जिस कलर का होता है उतने शून्य लगेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें, पहला हमारा कत्था, तो कत्था हमारा 1 होता है तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है। दूसरा बैंड हमारा ग्रीन है तो ग्रीन का कलर 5 होता है, इसकी वैल्यू मान तो यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा हमारा फिर से जो है वह कत्था यानी ब्राउन है तो इसका 1 होता है। तो तीसरी धारी जिस रंग की होती है हमें उतने शून्य लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 शून्य लगाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ये जो रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू जो है वह 150 ओम हुई। तो इस प्रकार से इसकी हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें ये जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है तो इसमें आप देखेंगे संतरा, संतरा पीला और गोल्डन, हमें ये 4 कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब ये हमारी के की रेजिस्टेंस हुई, तो इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है एवं ये इसके 4 कलर हैं और अब इसकी हम आपको वैल्यू निकाल करके दिखाते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके गोल्डन को छोड़ देना है, इसकी 3 धारियों को हमें लेना है। तो यहाँ आप देखेंगे संतरा, संतरा पीला, यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो ऑरेंज कलर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वह 3 होती है। ऑरेंज जो हमारा संतरा कलर है इसकी वैल्यू 3 होती है और पीले की वैल्यू 4 होती है। तो इसके हिसाब से अब हम यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं संतरा यानी 3, फिर संतरा यानी 3 और येलो यानी 4। तो यहाँ पर हम 4 ना लिख करके फ्रेंड्स हमारे तीसरी धारी जिस रंग की होती है हमें उतने शून्य लगाना होता है। तो यहाँ पर हम 4 ना लिख करके उतने शून्य लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अब जो हमारे सामने डिजिट आता है तो वह है 3, 3, 1, 2, 3, 4।
यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हमें 1000 या इससे ऊपर की वैल्यू आती है तो इसे हमें 1000 से भाग दे देना होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको हमें ये वाले हमारे 3 शून्य से हमारे ये वाले 3 शून्य कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 330, यानी कि फ्रेंड्स हमारे इस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई वो हुई 330 के, यानी हमारी ये जो रेजिस्टेंस है यह 330 के का हुआ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो देख पा रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस में आपको 2 गोल्डन कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कत्था, लाल, गोल्डन, गोल्डन। तो फ्रेंड्स जब आपके पास कोई इस प्रकार की रेजिस्टेंस हो जिसमें 2 गोल्डन या 2 सिल्वर कलर हो तो इसमें इसकी वैल्यू निकालते समय इसके मान में इसका पॉइंट लग जाता है, यानी हमें एक पॉइंट लगाना होता है। तो वह किस प्रकार से होता है यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है और ये आप इसके 4 कलर बैंड को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा कलर ब्राउन है, ब्राउन की वैल्यू जो है वह 1 होती है। दूसरा जो हमारा कलर है वह लाल है, तो लाल की वैल्यू 2 होती है। और तीसरा जो कलर है वो हमारा गोल्डन है। यदि हमारा तीसरा कलर गोल्डन होता है तो सिंपल यहाँ पर हमें कोई भी 0 या कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू 1.2 ओम हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई ऐसी रेजिस्टेंस हो जिसमें तीसरा कलर ब्लैक हो तो ब्लैक की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मान आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा पहला कलर है ब्लू, तो ब्लू का हमारा कलर जो होता है वह होता है 6। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखें चार्ट में ब्लू का कलर हमारा 6 होता है। तो यहाँ पर हम पहला कलर लिखेंगे 6। इसके बाद इसका जो दूसरा कलर है वह है ग्रे कलर। तो आइए मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि जो हमारा ग्रे कलर होता है उसकी वैल्यू होती है 9। जो हमारा ग्रे कलर होता है फ्रेंड्स इसकी वैल्यू जो है वह 9 होती है। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा है वह 9 लिखना होगा। एवं जो हमारा तीसरा कलर है वह है ब्लैक, तो ब्लैक की वैल्यू फ्रेंड्स 0 होती है। तो यहाँ हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, 0 यानी 0 होता है। तो इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हुई तो वो हमारी हुई 69। तो फ्रेंड्स यदि कार्बन रेजिस्टेंस में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वह यह होती है कि अगर आपके पास तीसरी धारी गोल्डन कलर की होगी तो आपकी जो वैल्यू होगी उसमें एक पॉइंट लग जाएगा। और अगर आपके पास तीसरी जो धारी कलर बैंड है वह ब्लैक कलर का होगा तो इसमें आपको इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, यानी आपको सिर्फ इसके पहले के जो 2 कलर बैंड हैं उसकी वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो आपके जो वैल्यू है वो निकल आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है कत्था, काला, गोल्डन, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन, गोल्डन। तो आइए अब इसकी हम आपको वैल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके इसमें 4 बैंड बना दिए हैं। पहला कलर हमारा है ब्राउन, यानी इसकी वैल्यू हुई 1। दूसरा कलर हमारे पास है ब्लैक, तो पहले 2 की वैल्यू हमें ज्यों के त्यों लिखनी होती है, तो इसको लिखेंगे हम 0। एवं तीसरा जो हमारे पास कलर बैंड है यह है गोल्डन फ्रेंड्स। तो इसमें गोल्डन की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट होती है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.0, यानी कि यह जो हमारी रेजिस्टेंस हुई यह 1 ओम की हुई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारी ओम की रेजिस्टेंस हुई 1। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो तीसरी धारी है वह हमें गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है, लाल लाल गोल्डन, यानी यह 2.2 के की हुई। ये तीसरी धारी गोल्डन है तो हमारा यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 2 और इसके बीच में दशमलव, यानी 2.2 ओम। इस प्रकार से इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं कत्था, हरा, गोल्डन, गोल्डन, यानी इस
कत्था एवं हरे के बीच में यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1.5 ओम निकल आएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंस को देखें तो यहाँ पर लाल लाल और तीसरी धारी जो है, तीसरा बैंड हमें काले कलर का देखने के लिए मिल रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 220, यानी कि तीसरी की वैल्यू हमें 0 हो गई तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो यह हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस हुई। तो इस प्रकार से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स अब मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।